सीन खारा आपके रूट लेटर्स है जी 3। बाब है सीन, मादी मुदारे क्या बनेगा? सखिरा, समिया, यस्माउ, यस्खरू। कुल्लमा मर्रा अलैहि मलाउ मिन कौमिही सखिरू मिनहु। अब सीखा पहचाने जी कौन सा है? सखिरू, सखिरा, सखिरा, सखिरू, सखिरा मिनहु। काला इन तस्खरू मिन्ना फ इन्ना नस्खरू मिनकुम कमा तस्खरून। तो सखिरा यस्खरू 1, 2, 3, 4 जगह पर इस्तेमाल हुआ। नोट करने वाली चीज यह है कि हर जगह पर इस्तेमाल हुआ है मिन के साथ, यहां मिन के बगैर इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, पहचान ले जी। सखिरा, सखिरा, सखिरू, सखिरू वो हंसते। इन तस्खरू, इन शर्तिया आ गया तो फिर मुजारे अखफ या मजूम होकर इस्तेमाल होगा। इन तस्खरू, अगर तुम हंसोगे, इसकी असल शक्ल थी तस्खरूना, नून ड्रॉप होके तस्खरू आ गया। फइन्ना नस्खरू, फेल मुजारे जमा मुतकल्लिम का सीगा, नस्खरू हम हंसेंगे। अच्छा, अब हंसना एक ऐसा फेल है जो कि आप देख रहे हैं कि एक लाजिम फेल लग रहा है, आप हंस रहे हैं तो असर आप ही हो रहा है ना, लेकिन किसी पर हंसना, अब ये बन गया मुताद्दी। तो मफूल लग रहा था, लेकिन मफूल जो है वो आप देखें मिन के साथ आया, यहां भी मिन के साथ, यहां भी मिन के साथ, यहां भी मिन के साथ। तो जो आज का हमारा टॉपिक है ना वो बड़ा अहम है जी, और वो टॉपिक है हमारा जुमला फेलिया में प्रेपोजिशन का इस्तेमाल। प्रेपोजिशंस किस फेल के साथ कौन सी लगनी है ये पता कैसे चलता है? डिक्शनरी बताएगी कि जी ये प्रेपोजिशन लगनी है, या फिर मुताला, आप वो जुबान बोल रहे हैं, जुबान इस्तेमाल कर करके आपको प्रेपोजिशन जो है वो पता चल गई है। अरबी जुबान में भी प्रेपोजिशंस हैं, उसका तरीका भी यही है, डिक्शनरी बताएगी या आपको जुबान बताएगी, लेकिन जुबान अरबी हमारी जुबान नहीं है। हाँ, उर्दू में भी प्रेपोजिशंस हैं, उर्दू की प्रेपोजिशंस हमने कभी डिक्शनरी खोल के नहीं देखी, लेकिन हाँ जुबान में हमें पता है कि प्रेपोजिशन का इस्तेमाल कैसे होता है। मसलन देखें जी, एक फेल है हाथ उठाना। अब देखें, हाथ उठाना एक फेल है, प्रेपोजिशन बदलती है, मफहूम चेंज हो जाता है। मैं कहता हूं जी मैंने जैद पर हाथ उठाया, क्या मतलब हुआ? प्रेपोजिशन लगी तो जैद पर। जरा पर के मुकाबले में अंग्रेजी हर्फ देखें क्या है, ऑन है ना, एट है कि नहीं है, तो यही तो प्रेपोजिशंस है। इन, आफ्टर, मैंने जैद पर हाथ उठाया मतलब जैद को मारा मैंने। मैंने आसमान की तरफ हाथ उठाए, की तरफ प्रेपोजिशन, टुवर्ड्स, टू क्या माना हुआ है? दुआ की, माना बदल गए हाथ उठाने के। मैंने जैद की ताईद में हाथ उठाए, में इन प्रेपोजिशन, यानी मैंने जैद को वोट दिया। मैंने जैद से हाथ उठा लिया, से, फ्रॉम, मतलब मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं, ला ताल्लुकी का इजहार कर दिया मैंने। तो उर्दू में कौन कौन से लफ्ज इस्तेमाल हुए हाथ उठाना के साथ? पर इस्तेमाल किया तो मफहूम और बन गया, से इस्तेमाल किया मफहूम और बन गया, की तरफ इस्तेमाल किया मफहूम और बन गया, में इस्तेमाल किया मफहूम और बन गया। अब ये पर, से, की तरफ, में, इनके लिए अंग्रेजी वर्ड्स क्या हैं? पर के लिए ऑन या एट, से के लिए फ्रॉम, की तरफ के लिए टू या टू वर्ड्स, और में के लिए इन। तो ये प्रेपोजिशंस है। अरबी जुबान में भी प्रेपोजिशंस होती हैं। पहली बात नोट करें कि अरबी जुबान में जब प्रेपोजिशंस आएंगी तो प्रेपोजिशंस के लिए जो पर्टिकुलर वर्ड इस्तेमाल किया जाता है उसको कहा जाता है जी सिला, और सिला की जमा सिलात बन जाएगी। प्रेपोजिशंस सिलात और प्रेपोजिशन सिला। अरबी जुबान में प्रेपोजिशन या सिला का इस्तेमाल, रूल वही है कि डिक्शनरी बताएगी या अहले जुबान बताएंगे। अहले जुबान कुरान हमें बताएगा कि किस वर्ब के साथ कौन सी प्रेपोजिशन लगनी है। इसकी मिसाल मैं आपको और देता हूं। बस हम एक वर्ब इस्तेमाल करते हैं टू लुक, अंग्रेजी में देखना। टू लुक आफ्टर, लुक आफ्टर क्या माना? देखभाल करना। लुक इनटू, इनटू की प्रेपोजिशन लगी गौर फिक्र करना, प्लीज लुक इनटू द मैटर, बराए मेहरबानी मामले में गौर करें। लुक फॉर, तलाश करना, फॉर तलाश करना के माना में आ गया। तो हर जुबान में प्रेपोजिशंस हैं। अब अरबी जुबान में सखिरा फेल जब इस्तेमाल होगा तो उसके साथ मिन की प्रेपोजिशन लग रही है, इसलिए जब आप इसका तर्जुमा करने जाते हैं ना तो तर्जुमा आपका सही नहीं बनेगा, बिल्कुल इससे अंग्रेजी की तरह। जैसा मैं आपको कहूंगा जी लुक फॉर, लुक फॉर आप कहेंगे फॉर के माना होते हैं के लिए, तो यानी हर प्रेपोजिशन के अपने एक माना है। अगर आप वही माना करके तर्जुमा करने की कोशिश करेंगे तो गलत हो जाएगा। मसलन फॉर के माना है के लिए, तो लुक फॉर आप कहेंगे जी देखना के लिए, यानी आप कहेंगे कि शायद किसी के लिए देखना, नहीं, असल माना है तलाश करना। आफ्टर के माना है पीछे, तो आप लुक आफ्टर के माना करने की कोशिश करेंगे जी पीछे देखना, लुक आफ्टर पीछे देखना, नो, उसके माना तो है देखभाल करना। इसी तरह लुक इनटू, इनटू के माना है में, तो
किसी चीज के अंदर देखना, हाँ ये किसी हद तक बन जाता है जी, गौर फिक्र करना, तह तक जाना, कहीं कहीं सेट बैठ जाते हैं और कहीं तो बिल्कुल ही सेट नहीं बैठते। लिहाजा इसी तरह जब अरबी जुबान में आप सखिरु मिन का तर्जुमा करेंगे, वो हंसे मिनहु उससे, क्योंकि मिन के माना तो से के, बा के माना हमने साथ पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, मिन के माना से पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, अला के माना ऊपर पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, फी के माना में पढ़े हैं कि नहीं पढ़े। हर हरफे जर के अपने एक माना है और हरूफे जारा ही जो अरबी जुबान में है वो प्रेपोजिशन के तौर पे इस्तेमाल होंगे। हर हरफे जर के अपने माना है, लेकिन जब वर्ब के साथ इस्तेमाल होगा तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि अहले जुबान उसे किन माना में इस्तेमाल कर रहा है। सखिरु मिनहु, वो हंसे उस पर। अब उर्दू में पर की प्रेपोजिशन इस्तेमाल हो रही है, वो उस पर हंसे, जब भी वो गुजरते तो वो उन पर हंसते। काला इन तस्खरु मिन्ना, तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम फरमाते अच्छा अगर तुम हम पर हंसोगे तो इन्ना नस्खरु मिनकुम, हम भी तुम पर हंसेंगे, कमा तस्खरून, जैसे तुम हंसते हो। अब यहां पर किसी पर हंसना नहीं आ रहा तो इसलिए प्रेपोजिशन का भी इस्तेमाल नहीं हुआ। सिंपल सी एग्जांपल, अंग्रेजी में आप कहते हैं जी आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया, कोई प्रेपोजिशन इस्तेमाल नहीं हुई। लेकिन जब आप अंग्रेजी में कहते हैं आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा, तो टू की प्रेपोजिशन लगी कि नहीं लगी, लगी ना, सेड के साथ टू लगेगा लाजमी, आई सेड टू हिम। अच्छा अगर मैं सिंपल कहूं आई सेड, मैंने कहा, अब चूंकि ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा लिहाजा मुझे प्रेपोजिशन लगाने की भी जरूरत नहीं हुई। बिल्कुल उसी तरह तस्खरून, तुम हंसते हो, ये नहीं कहा गया किस पर हंसते हो। अब इसके साथ आप मुख्तलिफ जुमले बना सकते हैं, तुम हम पर हंसते हो तस्खरूना मिन्ना, तुम उस पर हंसते हो तस्खरूना मिनहु, तुम मुझ पर हंसते हो तस्खरूना मिन्नी, मिन्नी लग जाएगा। तो ये है प्रेपोजिशन। मसलन और थोड़ी सी एग्जांपल मैं देता हूं। अरबी में एक फेल इस्तेमाल होता है काला, अंग्रेजी में इसके लिए है टू से, कहना। तो काला उसने कहा, अब जिससे कहा जाएगा ना, हम कहते हैं ना ही सेड, काला की अंग्रेजी है, अब मैं कहूं ना ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, तो अरबी जुबान में काला के बाद जिससे कहा जाता है उसके साथ लाम की प्रेपोजिशन लगती है, काल अली, ही सेड टू हिम, काला लहू, he said to them, काला लहुम, he said to her, काला लहा, he said to you, काला लका, he said to us, काला लना। बात समझ में आ गई? यही है वाइस काला रब्बू का लिल मलाइकती, अल्लाह ताला ने जब फरिश्तों से कहा, when he said to the angels, काला रब्बू का लिल मलाइकती, वैस काला मूसा ली कौमी ही, व्हेन मूसा सेड टू हिज नेशन, काला मूसा ली कौमी ही। अरबी जुबान में सजदा करना, जिसको सजदा किया जाए वो लाम की प्रेपोजिशन के साथ इस्तेमाल होता है। वैस कुलना लिल मलाइकती उसजुदू ली आदमा, और याद करो जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो। और इसकी बेहतरीन एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। उर्दू में हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना ईमान लाना, तो मैं कहता हूं जी मैं अल्लाह पर ईमान लाया, पर की प्रेपोजिशन में उर्दू में इस्तेमाल कर रहा हूं। अंग्रेजी में ईमान लाना के लिए बिलीव के साथ इनकी प्रेपोजिशन इस्तेमाल होती है, वी ऑल बिलीव इन अल्लाह। अब इसका तर्जुमा अगर हम उर्दू में करना चाहें तो इनका तर्जुमा हम में करेंगे, और जब में उर्दू में इस्तेमाल करेंगे तो गलत हो जाएगा कि हम अल्लाह में ईमान लाए, नहीं गलत हो गया। हम उर्दू में तर्जुमा करेंगे हम अल्लाह पर ईमान लाए, तो उर्दू की अपनी प्रेपोजिशन है, अंग्रेजी की अपनी प्रेपोजिशन है, अरबी की अपनी प्रेपोजिशन है। अरबी जुबान में ईमान लाने के लिए बा की प्रेपोजिशन इस्तेमाल होती है, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबी, गैब पर ईमान रखते हैं, दे बिलीव इन गैब। मेरा ख्याल है इससे ज्यादा वजाहत नहीं हो सकती इस टॉपिक की।